ने अपने कब्जे में नरेश मीणा को ले लिया है। और ये तस्वीरें, ये देखिए नरेश मीणा को लेकर जाती हुई फोर्स गांव से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसी गांव की तस्वीरें हैं जहाँ कल रात को एक बड़ा हंगामा बरपा था, गाड़ियां जलाई गई थी, आगजनी की घटनाएं हुई थी। और अब देखिए नरेश मीणा को लेकर जाती हुई फोर्स। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद आप देख सकते हैं लगातार पत्थरबाजी और आगजनी का खेल कभी बंद नहीं हुआ है। राजस्थान के टोंक जिले में जोरदार हंगामा चल रहा है। नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच टकराव की वजह से वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल बुधवार को देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। बाद में पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने उन्हें लेकर कई खुलासे किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेश मीणा के खिलाफ कुल 23 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 5 में कार्रवाई शेष है। इन मुकदमों में गुरुवार को दर्ज मामलों को नहीं जोड़ा गया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। इससे पहले गुरुवार सुबह टोंक के एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने उसी गांव में पहुंचे थे जहां मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। हालांकि इस दौरान नरेश मीणा सरेंडर करने से मना करते रहे, लेकिन पुलिस ने मीडिया के सामने ही नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। अब आपको उन पर दर्ज मामलों के बारे में भी बताते हैं। उनमें कई मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी बाकी है। इनमें सबसे गंभीर मामला पुलिस से मारपीट का है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई पुलिस वालों को चोटें भी आई थी। ये गैर जमानती मामला है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में उन्होंने जमानत नहीं ली है और वो फरार चल रहे हैं। दरअसल नरेश मीणा पर दर्ज 23 मामलों में से 15 कोर्ट में लंबित है। इनमें हथियार की बरामदगी, चोरी, निजी संपत्ति की तोड़फोड़, मारपीट, राज्य कार्य में बाधा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामले दर्ज हैं। इसके अलावा नरेश मीणा पर दर्ज 8 अन्य मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और इसमें उनकी गिरफ्तारी बाकी है। इन मामलों में पुलिस से मारपीट, भड़काऊ भाषण, रेल मार्ग को अवरुद्ध करना, मारपीट, राज्य कार्य में बाधा और सार्वजनिक उपद्रव शामिल है। माना जा रहा है कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इन मामलों को लेकर भी उन पर कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद चर्चा में आए नरेश मीणा चुनावी मैदान में अपना हाथ आजमा रहे हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में। इससे पहले वो कांग्रेस में शामिल थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब बुधवार को वोटिंग के दौरान उन्होंने जमकर बवाल काटा। उन्होंने एसडीएम पर फर्जी तरीके से वोटिंग करने का आरोप लगाया। जबकि मामले को लेकर दूसरी तरफ बताया ये जा रहा है कि देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समरावता गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार का फैसला किया था। जैसे ही यह खबर एसडीएम अमित चौधरी को लगी, वो गांव पहुंचे और गांव वालों को समझाने लगे। इस पर नरेश मीणा भी वहां पहुंच गए और एसडीएम अमित चौधरी से उलझ गए। इस दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले मामले को लेकर क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो पूरा क्या घटनाक्रम था, क्योंकि अलग अलग बयान आ रहे हैं। थप्पड़ मारा, उसको क्या उचित मानते हैं आप? थोड़ा सा तो उसको उचित मैं आपको विस्तृत रूप से अपना घटनाक्रम बता देता हूँ। सुबह में 7 बजे बूथों को, प्रत्येक बूथ में जाने का मेरा प्लान था, लेकिन मेरे को 9 बजे सूचना आती है इस गांव ने बहिष्कार कर रखा है। बहिष्कार इस बात का था कि ये पहले उनियारा उपखंड में थे, वहां से तोड़ के इनको देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है, पूरी पंचायत को। इसके अलावा जिसने बहिष्कार, लेकिन वहां भी अधिकारियों ने जबरदस्ती करके 2 लोगों को वोट डलवा दिया था और वो बहिष्कार को खत्म करके उधर डाला। मैं यहाँ 9 बजे पहुंच गया था। मैंने समझा इसकी, कहा कि भाई आप लोग वोट डालो। इन्होंने कहा जब तक कलेक्टर यहाँ आके हमें आश्वस्त नहीं करेगी तब तक हम बहिष्कार को वापस नहीं लेंगे। कलेक्टर आई नहीं। मैंने भी कलेक्टर से बात की थी सुबह ही कि मैडम मेरे बैलेट पेपर भी धुंधला दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा, लोगों की शिकायतें आ रही है। लेकिन पूरा प्रशासन बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा था, सरकार के इशारों पे काम कर रहा था और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहा था। मैंने जब यहाँ पे कलेक्टर नहीं आई, मैंने यहाँ प्रशासन से कहा भाई कलेक्टर साहिबा बुला दो। 12-1 बजे तक कलेक्टर नहीं आई। नहीं आने पर मैं यहाँ पर एक जो एसडीएम था, जो मालपुरा एसडीएम है, उसको आरोप लगाया हुआ था जानबूझ के, ताकि वो कन्हैयालाल चौधरी की मदद कर सके, बीजेपी की मदद कर सके। उस एसडीएम ने 3 लोगों का फर्जी वोट डलवाया, दबाव देके कि तुम्हारी नौकरी खा जाएगी, तुम्हारे कर देंगे। उन्होंने वोट डलवाया दादागिरी से। एक मैंने जो उसमें आंगनबाड़ी में एक टीचर था, एक और था। जब मेरे को ये पता लगा कि जबरदस्ती वोटिंग कराई जा रही है, सभी की भावनाओं को हाथ किया जा रहा है, मैं गया, मैंने पूछा कर्मचारियों से किसने डलाया। उन्होंने कहा ये एसडीएम ने डलाया है। मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा था, ये बात सही है, लेकिन इसलिए चला था कि उसने कुकर्म किया था, गलत काम किया था। उसके जड़ने के बाद हम लोग यहाँ बैठे रहे, धरना चलता रहा।
जब धरना चलता रहा तो 3:30 बजे जब कलेक्टर नहीं आया, कोई भी नहीं आया, जब मुझे लगा कि ये लोग ये चाहते हैं कि हमारा वोट नहीं डले, मैंने वोटर से अपील की आप लोग वोट डालो 3:30 बजे, और 3:30 बजे बाद वोट डाल दो। जब तक आपका वोट डलेगा, वोट डलने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ, वोट डलने के बाद आप जो फैसला लोगे वो फैसला मेरा है। सारे वोट डल गए, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, सबने फिर यही बात कही कि कलेक्टर के बिना हम कोई बात नहीं करेंगे। मैंने खूब कहा भी कलेक्टर बुलाओ, नहीं बुलाया। लास्ट में मैंने फिर एक बार कह दिया भाई एसपी को बुला लो, एसपी बुलाओ, एसपी की बात भी मान लेंगे। लेकिन एसपी यहाँ 50 मीटर पे बैठा था स्कूल में, वो नहीं आया। नहीं आने के बाद में फिर शाम को हमारा रात को ये स्टेज लगा के हमारा ये था कि रात भर हम यहाँ पड़ाव डालेंगे। मैंने बिस्तर मंगा लिया था, खाना मंगा लिया था। खाना मंगाने के बाद हम लोग, इन्होंने खाना रोक लिया, हमारा टोल में रोका, फिर वो कच्चे रास्तों से खाना आया पिकअप में, वो पिकअप रोक ली। रोकने के बाद मैं जब मुझे पता लगा, सारी पंक्ति लगा दी थी, हम लड़के बैठ गए थे। मैं खाना लेने गया, तो खाना लेने के लिए गया तो पुलिस के एसपी ने मेरा हाथ पकड़ के पुलिस से कहा कि भाई इसको गाड़ी में डालो। मैंने वो गाड़ी में डाल लिया था। जैसे गाड़ी में डाला पथराव हो गया था, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद पुलिस वाले वहां से मेरे को छोड़ के भाग गए। एक भी पुलिस वाला मेरे साथ नहीं रुका। पुलिस का एक ड्राइवर गाड़ी में था, उस पर जब लाठीचार्ज पाटा हुआ, मैंने उसको, मुझे लगा इसको नुकसान हो सकता है, मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसको निकाला, उसको मैंने उस मकान में बिठाया, फिर मैं इस जगह आ गया। ऐसे आया तो इधर से फोर्स ने अटैक किया। वो उनके पास आंसू गैस के गोले, मिर्ची बम और सब थे। जैसे मिर्ची बम आया, मेरे को यहाँ महिलाओं ने घेर लिया था। महिलाओं ने कहा बेटा तू नहीं जाएगा। मैंने कहा खूब कोशिश, मेरे को इस मकान में ले गए। बाद में मिर्ची बम फेंके, मैं यहाँ आके घायल हुआ। मुझे यहाँ से फिर पीछे खेतों से 7-8 लोगों ने उठाकर बेहोशी था, मैं उठाकर मेरे को 4-5 किलोमीटर ले गए थे। मैं वहां जाके रहा। फिर रात भर हमने सब लोगों से बात करी। सब लोगों से बात करके जो भी हमारे लोग थे उनसे बात करने के बाद यहाँ का हमें पता लग गया था कि पुलिस यहाँ मकानों में आग लगा रही है, यहाँ गाड़ियों में आग लगा रही है। फिर हमने सब करके फिर अभी सुबह 7 बजे मैं जैसे उठा हूँ, रात भर मैं सोया नहीं, सुबह उठते ही मैं यहाँ आपके बीच में हूँ। अब देख रहा हूँ यहाँ देख हालत जो देखा है। 60 लोगों को गिरफ्तार करा इस पूरे मामले में। वो लोग निर्दोष है, वो सारे लोग निर्दोष है। जो भी दंड दे वो मुझे दे, मैं दंड जितना भी दंड दे पुलिस, मुझे चाहे फांसी लगा दे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पर आप लोगों को जो नुकसान किए उसकी प्रशासन भरपाई करे, सरकार भरपाई करे। और मैं अंत में एक बात और चाहता हूँ, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे किरोड़ी लाल जी मीणा से उम्मीद है। मुझे किरोड़ी लाल जी मीणा से उम्मीद है, वो मेरा हमें न्याय दिलाएंगे। मुझे न्याय की जरूरत नहीं पड़ी, जनता को न्याय की जरूरत है। और आदरणीय किरोड़ी लाल जी इस लोगों को मदद करवाएंगे। ये जो आर्थिक नुकसान हुआ है, मैं भी समाज से लोगों से आपके चैनल के माध्यम से भीख मांग रहा हूँ, इस गाँव का इन लोगों का मदद करे। बहुत नुकसान पुलिस ने, प्रशासन ने किया है। सरकार से हमारा भरोसा नहीं है कि किरोड़ी लाल जी पे हमें उस न्याय के देवते में भरोसा है कि वो आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे, जनता को न्याय दिलाएंगे। नरेश जी, लास्ट सवाल है, कोई राजनीतिक साजिश लगती है आपको? हरीश मीणा इसमें इन्वॉल्व है। हरीश मीणा पे संदेह। हरीश मीणा जो यहाँ से सांसद था, उसने मेरा टिकट कटवाया था, उसने मेरे खिलाफ कई साजिशें करी थी पहले भी। और वो डीजीपी रहा है पुलिस का। पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया, मुझे पता है, उसके इशारे पे अपनाया है। हरीश मीणा का मन चले तो मेरा इनकाउंटर, मुझे डर रहा है कि हरीश मीणा इनकाउंटर भी करा सकता है। मतदान हो गया है, अब आप भी प्रत्याशी निर्दलीय, क्या उम्मीद है? मतदान 100% मेरे पक्ष में हुआ है और रिजल्ट शायद जनता की भावनाओं के हिसाब से जो मैं नोटिस कर रहा हूँ हमारे पक्ष में आएगा। गिरफ्तारी देने के लिए बैठे हैं? मैं भी गाँव में बैठा हूँ, क्या होता है वो देखते हैं।